नमस्कार, मैं अश्विनी विजय प्रकाश पारिक। 21 तारीख को दावा है कि पूरी दुनिया में करोड़ों लोग एक साथ योगा करेंगे। सेहत के लिहाज से बेहतरी के लिए इस जतन को एक मर्तबा फिर से किया जाना है, लेकिन सवाल पहले से खड़े होने लगे हैं। कभी मुस्लिम संगठन इसे मजहब से जोड़कर देखते हैं, तो इस बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में कार्यक्रम न होने की बात कही है। बिहार के बाइकआउट के बाद योगा डे पर छाए राजनीति के काले बादल आखिर क्या इशारा करते हैं? क्या नरेंद्र मोदी सरकार के इस जतन को पब्लिसिटी का स्टंट माना जा सकता है, राजनीति, या फिर इससे जबरन सियासत के हवाले किया जा रहा है? अनुलोम विलोम की इस परिभाषा को आज खास मेहमानों के जरिए समझने की कोशिश होगी। आखिर सभी को योग अपनाने में परहेज क्यों है? क्यों सरकार इसे सरकारी कार्यक्रम बना रही है? और क्या योग का फॉर्मूला है? बिग फाइट लाइव में चर्चा का दौर जारी रहेगा। सियासत की नज़र में योग का फॉर्मूला क्या है? चर्चा तफसील के साथ होगी। खास मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता दीपक भाकर जी आज की चर्चा में हमारे साथ होंगे। कांग्रेस नेता आरसी चौधरी जी हमारे साथ हैं। विश्लेषक मानचंद खंडेला जी हमारे साथ हैं। जमात इस्लामी हिंद के सेक्रेटरी मोहम्मद नाजिमुद्दीन साहब हमारे साथ होंगे। साथ ही योगा टीचर छवि सूद लगातार बातचीत में हमारे बीच मौजूद रहेंगी और योगा को लेकर जो खास पहलू है उनसे हमें वाकिफ कराएंगे। उससे पहले कुछ ज़रूरी प्रतिक्रियाएं हैं। आखिर क्यों राजनीति की बात होती है? राजस्थान की क्या सूरत हाल है? योग दिवस पर 21 तारीख को जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम एसएमएस स्टेडियम में होगा, उसमें बहुत ही जोश के साथ, सक्रियता के साथ सब लोग लगे हुए हैं। और मुझे लगता है कि पिछली बार जितनी संख्या रही उससे अधिक संख्या इस बार राज्य स्तरीय कार्यक्रम में रहेगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी इस कार्यक्रम में पधारेंगी और हमने गवर्नर साहब को भी उसमें आमंत्रित किया है और केंद्र स्तर से भी कोई न कोई मंत्री उसमें आएंगे। योगा के बारे में अपन कहेंगे ये योगा हर आदमी के लिए अच्छा है, उनको करना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से योगा के अंदर राजनीतिकरण और भगवाकरण हो रहा है वो गलत है। योग हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है, करना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता और जिस तरीके से ये लोग आम जनता को एक गुमराह करने का और उनको एक राजनीतिकरण करने का काम कर रहे हैं, ये देश के हित में नहीं है, ये बहुत ज़्यादा गलत है। 21 जून इंटरनेशनल योगा दिवस के उपलक्ष्य में आज यहाँ ब्रह्मा कुमारी संस्थान में योगा का कार्यक्रम रखा और इसी योग के आधार से सारे विश्व में परमात्मा का, भारत का जो संस्कृति है उसकी प्रत्यक्षता होंगी और इसी योग के आधार से भारत फिर से स्वर्ग बनेगा, भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा। हम योग के साथ साथ जो गवर्नमेंट ने प्रोटोकॉल दिया है उसके साथ साथ में एक म्यूजिकल योगा परफॉर्मेंस जो मेरे ट्रेनर्स और मेरे जितने भी बच्चे हैं वो सारे आके यहाँ पे एक परफॉर्मेंस देंगे। उसके साथ ही शाम को एक सांस्कृतिक संध्या है जो कि मिनी ऑडिटोरियम में करवाई जाएगी, जिसका मकसद है कि योग से जितने भी जने हैं, जो यूथ जो है आज की जो हमारी पीढ़ी है जो भाग रही है, हम चाहते हैं कि वो इससे जितनी ज़्यादा जुड़ सकती है उतनी ज़्यादा वो योग के माध्यम से जुड़े, अपने शरीर को, अपने मन को स्वस्थ रखे। जाहिर है सरकार है, विपक्ष है, कुछ संस्थान हैं और कुछ टीचर्स हैं, सबका पहलू है, लेकिन फिर राजनीति की बात क्यों? इसी को लेकर आज सवाल है, क्या 21 जून का योगा इवेंट मोदी सरकार का पब्लिसिटी स्टंट है? firstindianews.com पर आप अपनी राय हमारे पेज पर आकर बता सकते हैं कि सवाल पर आपकी क्या राय है। और हाल आगे बढ़ेंगे और चर्चा को लेकर जो पहलू है उन पर बात करना चाहेंगे। दीपक भाकर साहब, आपसे जानना चाहता हूं, बिहार बाइकआउट कर चुका है, लगातार विपक्ष के आरोप है, मुस्लिम संगठन कहते रहे कि आप भगवाकरण और राजनीतिकरण दोनों करना चाहते हैं। योगा इच्छा की बात है, साल भर है, एक दिन मनाकर क्या साबित करेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये 2014 की 27 सितंबर को जब संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में इस बात का सभी राष्ट्रों से आह्वान किया था कि क्यों ना हम एक दिन को ऐसा मान के चले
कि उस दिन योग को मनाया जाए, तो 190 से ज़्यादा देशों ने इस बात के लिए उनका समर्थन किया था और रिकॉर्ड समय में 30 दिन से भी कम समय के अंदर इसका अनुमोदन हुआ और इसके प्रस्तावक बने लोग और इसको एक योग दिवस के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। और ये कल की जो 21 जून है वो पहली तारीख नहीं है और मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि वो आखिरी भी नहीं होगी। और इसके अंदर उसको धर्म और राजनीति से देखने की तो कोई बात ही नहीं है। आज 5000 साल पुरानी कोई धर्म, संस्कृति, दर्शन और धर्म को लेकर के अगर सरकार प्रोटोकॉल जारी कर रही है, सरकार निर्देश दे रही है, गाइडलाइन दे रही है, पूरा का पूरा सरकारी तंत्र इस्तेमाल होता है। हर मंत्री अब राजस्थान का अपने प्रभार वाले जिले में जाएगा, जैसा कि कोई राज्य स्तरीय कार्यक्रम हो। क्या राज्य स्तरीय कार्यक्रम इस तरह से योगा को दिया जाना, ये जो स्वरूप देने की कोशिश है। वीके सिंह है खुद चाइना में जाकर योगा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी लखनऊ में आएंगे, तो ये जो तस्वीर है, ठीक है आप अपने घर पर कीजिए, ये जो कार्यक्रम करने का है, जलसे करने का तरीका है, इसको लेकर सवाल है। जी, मैं आपको यही स्पष्ट करना चाहता हूं कि 5000 साल पुरानी ये कोई एक सभ्यता, संस्कृति या धर्म, दर्शन या जिसको भी आप मान के चलें, उसको जीवित रखने के लिए अगर राजनीतिक या आप कहना चाहिए शासकीय संरक्षण मिल रहा है तो उसमें कोई गलत बात भी नहीं है। आप ये बताइए इसमें क्या है। एक समुदाय विशेष को तकलीफ हुई, उन्होंने कहा कि हम तो सूर्य नमस्कार नहीं करते, सरकार ने उनकी भावना का ध्यान रखते हुए कह दिया कि ठीक है हम सूर्य नमस्कार को हटाते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं हमें ओम शब्द से आपत्ति है, सरकार ने कहा बिल्कुल ठीक है, आप हमारे साथ हैं, आप भी इस देश के नागरिक हैं, आपको भी समान अधिकार है, हम आपकी बात मानते हुए, आपकी इज्जत भावना का कदर करते हुए हमने ओम शब्द को भी उसमें से हटा दिया। तो आप मुझे बताइए, जिस चीज को पिछले 2 बार में दिक्कत नहीं हुई, तो आप किस बात से कह सकते हैं कि इस बार भी दिक्कत आएगी? बिहार ने बाइकआउट किया है, इसलिए देखिए बिहार एक राज्य है, उनके जिनको पिछली शुरुआत हो गई है। जब पिछली बार अब 21 तारीख में कितने दिन बचे हैं, कितने घंटे बचे हैं, आप बताइए। उनकी कोई व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं या उनकी कोई राजनीतिक कारण हो सकते हैं, पर बिहार तो एक राज्य है इस पूरे देश का, और आप इस देश तक क्यों इसको लिमिट करके चल रहे हैं? अंतरराष्ट्रीय स्तर पे मनाया जा रहा है, 84 देश इसमें भाग ले रहे हैं, 190 देशों का हमको समर्थन प्राप्त था, अमेरिका से लेके यहाँ तक। आप देखिए योगा की उत्पत्ति हमारे यहाँ हुई, पर उस आपको लगता नहीं उसे अमेरिका ने ज्यादा अच्छे ढंग से उठाया, उसे पूरे तरीके से रखा, और वो हमसे इस फील्ड में बहुत आगे पहुंच चुका है। योग एक जीवन शैली आप मान के चलिए, चाहे उसके अंदर आध्यात्मिक हो, मानसिक हो, शारीरिक विकास की बात है, आपके इसको एक धर्म से जोड़ने मैं की लौटूंगा आवश्यकता इस नहीं पर। है। पहला सवाल पब्लिसिटी स्टंट है। रामेश्वर डूडी नेता प्रतिपक्ष है, उनकी भी कुछ राय ऐसी ही निकल कर आई। आरसी चौधरी साहब, जानना चाहता हूं कि क्यों लगता है कांग्रेस को कि ये पब्लिसिटी की जा रही है? नहीं, यहाँ पे जो बात जिस तरीके से एक व्यक्ति को लेके एक इस देश के अंदर जैसे लगता है कि योग का जो जन्म है वो 27 दिसंबर 2014 को जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने यूएनओ के अंदर बोला उसी टाइम हुआ। आप उन सब लोगों को बुला दिया जिन लोगों ने इसके लिए पूरे विश्व के अंदर इस बात को लेके गए थे, और बहुत से जो मुल्क हैं जो कर रहे हैं, जिन बातों ने इनको स्वीकार किया, और उसके बाद में जिस प्रकार से उन्होंने इस देश के संविधान की शपथ लेके जो बात कही, और उस बात के बाद में वो जब दोहरा चरित्र सामने रखते हैं, वो बात करते हैं स्वदेशी की बात करते हैं मेक इन इंडिया की बात करते हैं, लेकिन जब 21 जून 2015 को पहली बार इस मुल्क पे, देश के अंदर जब राजपथ को योग पथ पे बदला जाता है, तो उस योग पथ पे 35,000 के करीब जो मैट्स आते हैं वो सब चाइना से आते हैं। इस जो कल जिस प्रदेश में जा रहे हैं उस प्रदेश में बहुत से बुनकर हैं, अगर मैट उन्हीं से बनवा लेते, बुनकरों से ही बनवा लेते। आप आखिर इस देश की संस्कृति पे, और जिस टाइम 27 सितंबर को जब इन्होंने यूएनओ में संबोधित किया, तब उन्होंने बहुत बार शांति और हिंसा का प्रयोग, जो शब्द है कि हिंसा को मिटाना है, हिंसा से ये सब चीजें हैं, ये मन को शांत करती है, तो अहिंसा का इस देश के अंदर पहले भी जो अहिंसा है, जो गांधी जी का जो जन्म दिवस है, वो पूरा एक अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस मुल्क के अंदर उसको और इसके चलिए ये पहलू है, लेकिन आरसी चौधरी साहब, क्यों, क्या कांग्रेस को डर है कि योग दिवस के जरिए इस तरह के अगर सार्वजनिक जलसे होंगे, सार्वजनिक जलसों में नरेंद्र मोदी सरकार, उनके मंत्री, उनकी राज्य सरकारें शिरकत करेगी, तो कांग्रेस का वोट बैंक प्रभावित होगा? क्या वजह है कि आपको लगता है कि एक तरह से चुनावी सभा ये योगा के कार्यक्रम बनते जा रहे हैं? अश्विनी जी, यहाँ पे खतरा वोट बैंक का नहीं है, खतरा है इस देश की अखंड अस्मिता का खतरा है। इस देश के अंदर रहने वाले, इस देश मुल्क के अंदर जो हिंदुत्ववादी ताकतों का जो चेहरा माना जाते थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी जब देश के गृह मंत्री थे, तब उन्होंने कहा कि ये मुल्क कभी हिंदू राष्ट्र नहीं रह सकता, सदन के अंदर उन्होंने कहा। आज इस मुल्क के चाहे 1 हो, चाहे 5 हो, चाहे 25 हो, यहाँ पे बौद्ध हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पारसी हो, चाहे कोई दूसरा हो,
आप इस मुल्क की जो धर्मनिरपेक्षता की बात है उस बात के ऊपर किसी के ऊपर जबरन क्यों थोपने का योग जो से लगता है कि धर्म प्रयास को खतरा है, ये जानना चाह रहा हूँ। धर्म को खतरा किसको है? धर्म को खतरा किसी को नहीं है। धर्म को किसको खतरा है? मैं इस पहलू को चलो लेकर लौटूंगा, इस पहलू को लेकर लौटूंगा। मैं नाजिमुद्दीन साहब आपका रुख करना चाह रहा हूँ, क्या मोदी सरकार योग के बहाने अपना प्रचार कर रही है? आप भी मानते हैं ऐसा? देखिए, हमने पहले भी कहा है और अभी भी ये बात कह रहे हैं, शारीरिक शिक्षा हो, व्यायाम हो, इससे हमें कोई एतराज़ नहीं है, होना चाहिए, लोग स्वस्थ हों, ये बहुत अच्छी बात है। इसके लिए संस्थाएं काम करें, योग शिक्षक काम करें, हमारी बहन बैठी हुई हैं और भी जो भी हैं वो करें सब काम। लेकिन एक चीज़ के लिए पूरी सरकार लग जाए, पूरा तंत्र लग जाए, पूरा उसको सब लोगों को पाबंद कर दिया जाए, और कई बार इन्होंने इस बात की कोशिश की है कि उसको अनिवार्य करने की कोशिश की गई, तो माननीय न्यायालय ने कहा गया, समझाया, बताया कि नहीं भाई अनिवार्य नहीं कर सकते आप। जाहिर है कि हमारा एक संविधान है, हमारा देश सेकुलर देश है। अब अगर इस सेकुलर देश को, धर्मनिरपेक्ष देश को, एक सरकारें आती रहती जाती रहती हैं, एक सरकार जो आई है वो उसको देश को एक खास संस्कृति की तरफ ले जाने की कोशिश करे और अपने जो लोग हैं उनके बहुसंख्यक वर्ग हैं उनको बताने की कोशिश करो, देखो हम तुम्हारे लिए सब करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो एतराज़ कर रहे हैं, वो गलत एतराज़ कर रहे हैं, सही एतराज़ है बिल्कुल। ये आप एक धर्म के बारे में, एक धर्म विशेष की ग्रंथों को कहते हैं हम लाइब्रेरीज में रखवाएंगे, हम सूर्य नमस्कार को अनिवार्य करेंगे, हम योगा के बारे में, इस तरह से पूरी सरकार लगी हुई है। तो ये बात साफ तौर पर दर्शाती है कि आप सरकार जो है वो एक खास चीज़ों के संरक्षण के लिए और एक खास संस्कृति की सुरक्षा के लिए काम कर रही है। कहां से निर्देशित हो रही है, इस पर गौर करना चाहिए। आपको लगता है कि ये लगता है बहुसंख्यक के वोट को अपील करने की एक कोशिश? बिल्कुल लगता है, और ये धर्म से जुड़ी हुई चीज है। मैं भी बता सकता हूं आपको, ये धर्म से जुड़ी हुई चीज है, एक विशेष धर्म से जुड़ी हुई चीज है ये, जिसको इस तरह से बताया जा रहा। मैंने पहली बात कह दी है, व्यायाम से और इससे कोई एतराज नहीं है, लेकिन जिस तरह से उसको ला करके और उसमें सारी चीजें हैं और उनको पाठ्यक्रमों में शामिल किया जा रहा है, वो श्लोक हैं सारे, सूर्य नमस्कार के बारे में जो बताया गया है। हम ये कहते हैं कि भाई ये मुल्क जो है इसमें विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, यहाँ पे विभिन्न मान्यताओं को मानने वाले लोग रहते हैं यहाँ पे। अब आप पाठ्यक्रमों में शामिल करेंगे तो पाठ्यक्रम तो सब लोग पढ़ेंगे, किसी चीज को आप अनिवार्य करेंगे, थोपने की कोशिश करेंगे, धर्म पर कितना असर पड़ेगा इस पर बात करना चाहूंगा। मैं आगे आके इस पर बात करना चाहूंगा, लेकिन पहला सवाल यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार खुद की पार्टी का और खुद का प्रचार आज इस कार्यक्रम के जरिए करने की कोशिश कर रही है। तीसरा जलसा कल हो जाएगा, लेकिन उससे पहले जो तस्वीर है, मानचंद खंडेला साहब, आपकी क्या राय है? देखिए, मैं जरा गंभीरता से आप सुने। योग का जहां तक मैं समझता हूं कि वो है जोड़ना। जोड़ना किसका? शरीर को मन से, मन को मस्तिष्क से, मस्तिष्क को आत्मा से, और आत्मा के बाद में सर्व से। लेकिन ये सब कब होगा? जब आप इन आइसोलेशन इस प्रकार की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, योग हुआ करते थे गुफाओं में, कंदराओं में, जंगलों में। और आप ये बताइए कि एक देखिए योग की पढ़ाने वाली यहाँ पर बैठी हुई है, सूर्य नमस्कार की मैं बात करता हूँ। सूर्य नमस्कार 12 राशियों पर आधारित 12 जो है तरह की स्टेप कह लें, व्यायाम कह लें, जो भी कुछ है वो है, और 12 बारी किया जाना चाहिए। अब यहाँ तो विश्व कीर्तिमान बनवा रहे हैं, यानी योग को बिल्कुल वियोग कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं कि जहां तक कोई बात का प्रचार करना है, प्रचार अच्छी बात है। देखिए, मैं आपको यहां कह रहा हूं, पिछले 15 साल से मैं योग कर रहा हूं, मैं उससे स्वस्थ हो रहा हूं। योग अच्छी बात है और विश्व में फैल रहा बहुत बढ़िया बात है, और इसके लिए प्रधानमंत्री जी को मुबारकबाद भी देता हूं मैं, क्योंकि आखिर कोई बात को आपने फैलाया। लेकिन सवाल यार उसका जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है ना, वो अपने आप में देश को क्या है? मोदी जी अगर मान लीजिए ये जलसा करवाते हैं 3 साल 5 साल और आगे भी अगर ये जारी रहता है, तो कैसे बीजेपी को फायदा होगा, समझाएंगे आप? फायदा तो सारा ही हो रहा है। सवाल ये आ रहा है कि वहां सारे मंत्री जाएंगे, यानी खंड अखंड जो मंत्री हैं, जो उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, वो योगा करेंगे। अब आप बताइए, ये योगा की इंसल्ट नहीं है? एक दूसरी बात, सारे के सारे काम छोड़कर केवल आप योग करने के लिए चले जाएंगे, यानी जनता से जुड़ाव आपका नहीं है, लेकिन आपका मतदाताओं से जुड़ाव करना है आपको। ये योग है। आपको भी लगता है कि वोट अपील होगी इसमें? कहीं वोट 100% होगी सर, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। अच्छा, एक बात बता रहा हूं, सवाल ये आ रहा है, हमारे देश में 47 करोड़ लोग जो हैं वो बिल्कुल शाम की रोटी सुबह की रोटी नहीं खा सकते, और ये कहते हैं खाली पेट योग करना चाहिए। अरे जिसका खाली पेट होगा वो क्या योग करेगा? उससे भी आप योग करवा रहे हो। सवाल यार आप करवा क्या रहे हो? अच्छा, एक बात बताइए, आप प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मैं 80 मिनट वहां पर जो है ना योग करूंगा। अरे प्रधानमंत्री जी, आपके पास इतना समय कहां से आ जाएगा? सरकार का काम कौन चला रहा है? और जो 90 साल का वृद्ध है, मंत्री है, वो भी करेगा,
और जो युवा है वो चलिए नहीं वो तो करेगा। उनकी इच्छा है, लेकिन नहीं, सवाल यह इच्छा है नहीं, कि इच्छा। जनता देखिए, क्या एक अंतिम बात मैं बोलना क्या चाहता इससे प्रभावित हो रहा है। मैं लौटूंगा, फिर लौटूंगा आपके पास में, समय सबको मिले। छवि जी, मैं आपका रुख करना चाहता हूँ, क्या योग का राजनीतिकरण हो रहा है या फिर योग का प्रचार हो रहा है? आपका क्या नजरिया है? एक योगा टीचर इस पूरे इवेंट को कैसे देखता है? देखिए, अगर आपने सिंस ये पूछा ही है तो योग मेरे हिसाब से योग राजनीति, राजकारण और रिलीजन इन सबसे परे है, इन सबसे ऊपर है। अगर हम इनको इन शब्दों में बांधते हैं तो वो योग का बहुत छोटा सूक्ष्म मीनिंग होगा। और जहाँ तक पब्लिसिटी की अभी इन्होंने बात की, अगर कोई एक इतनी अच्छी चीज़ है योग, जो हमारे लाइफस्टाइल में हमेशा से ही रहा है, प्री एंशिएंट एरा, जब रिलीजन की स्थापना हुई उससे पहले से योग है, प्री एंशिएंट एरा। उसके बाद अभी मॉडर्न वे में भी योगा को बहुत अच्छे से, जब वो वेस्ट से जाके वापस इंडिया में आया तो अभी उसका प्रचार और अच्छा होने लगा। आपने देखा होगा यूथ ने बहुत, दे हैव टेकन इट इन अ बिग वे, दे आर फॉलोइंग इट इन अ बिग वे एंड दे आर सीइंग द बेनिफिट्स। जब हर किसी ने, इवन इन्होंने बात की कि ओल्ड एज जो बूढ़े लोग हैं, वृद्ध लोग भी वहां आके क्या योगा करेंगे, तो योग के बड़े बहुत तरीके का योग है। इवन एक योग की ब्रांच है विच इज कॉल्ड जीरियाट्रिक योगा, जो स्पेशली वृद्ध लोगों के लिए है। एक योगा है जो सिर्फ हॉस्पिटल में बैठे एडमिट जो लोग हैं वो सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं और उससे भी उनको भी फायदा मिलेगा। जो बेड रिडन है उनके ये फायदा है, लेकिन सरकार का जब इसमें पार्टिसिपेशन होता है, प्रचार तक ठीक है, लेकिन सरकार खुद इन्वॉल्व होकर इस तरह के कार्यक्रम, और मकसद क्या, एक दिन करने से प्रचार हो जाएगा? जो 2 मरतबा हुआ है सरकारी कार्यक्रम, क्या लगता है उसके बाद योग अच्छी तरह से फैल पाया है? जो मकसद आप लोगों का है वो हल हो रहा है यहाँ पर? देखिए, किसी भी चीज को जब तक सरकारी संरक्षण नहीं मिलता है, जब सामूहिक उसका अभ्यास नहीं होता है, तब तक उसमें उतना उत्साह और जागरूकता नहीं आती। अगर सरकार उसको पैट्रनाइज कहना गलत रहेगा, संरक्षण नहीं देगी तो वो धीरे धीरे हो सकता है गायब ही हो जाए। अब सरकार का ये बहुत अच्छा स्टेप जो यूएन में पिटीशन साइन हुआ और ये हमारा 3रा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सेलिब्रेट हो रहा है, ये बहुत अच्छी पहल है। लेकिन आप ही की बातों से निकल कर आ रहा हूँ कि आपने कहा भारत में लुप्त हुआ, वेस्ट में पहुंचा और वेस्ट के जरिए फिर आया। कला लुप्त नहीं हुई, ये क्रिया लुप्त नहीं हुई, बल्कि इसको कुछ ऐड करके वापस भारत को मिला है। क्या ये दावा करने की कोशिश है कि भारत में ये कला लुप्त हो रही थी, नरेंद्र मोदी सरकार इसे बचाने की कोशिश कर रही है और इसके लिए एक बड़े जो बहुसंख्यक समुदाय है उसको टारगेट किया जा रहा है? जैसा कि नाजिमुद्दीन साहब ने कहा कि ठीक है, उनके जरिए वोट बैंक भी मिल पाएगा। देखिए, वोट बैंक्स और इसके तो एक्सपर्ट्स और लोग यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन अगर मुझसे आप पूछें तो जब हम सबसे पहले पैदा हुए थे, पैदा होते ही सबसे पहला काम हमने किया था, एक श्वास अंदर ली थी, वो भी योग का पार्ट था। आखिरी चीज़ जो हम करेंगे इस धरती से, इस शरीर को छोड़ने से पहले, वो होगा हम श्वास को छोड़ेंगे, दैट इज़ विल ब्रीद आउट। ये दोनों हमारे पैदा होने से या किसी भी जनरेशन के पैदा होने से और जब वो शरीर छोड़ते हैं तब तक योग तो कायम ही है, योग कहीं लुप्त नहीं हुआ था। लेकिन बस फिर राजनीति आती है, अनुलोम विलोम की बात निकल कर आती है, जिस श्वास का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है, उससे सियासत कितनी प्रभावित होती? सवाल है एक समुदाय की आस्था का, धर्म का, मजहब का, कहीं इस पर भी आंच आने की बात है? ब्रेक के बाद जानने की कोशिश होगी, लगातार चर्चा जारी है। योग एक अच्छी चीज़ है, मैं खुद इस चीज़ को मानता हूँ, लेकिन किसी पे थोपना, किसी राज्य सरकार को दबाव देके योग दिवस मनाना, योग का प्रचार प्रसार करना, योग के ऊपर पैसे खर्च करना, ये मोदी सरकार की एक नाकामी है। ये नहीं करना चाहिए, बाकी योग करना कोई गुनाह नहीं। योगा से अपना शरीर स्वस्थ रहता है और योगा करने से क्या कोई भी बीमारी नहीं होती है। ठीक है, मरीज है डेली दिन में योगा करता है तो किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती है, शरीर हष्ट रहता है और सब कुछ तंदुरुस्ती रहती है। योगा एक जीवन का अहम है। राजा महाराजा भी योगा करते थे, भगवान के टाइम भी योगा होता था। योगा करना चाहिए, योगा से सारे कष्ट दूर होते हैं और मोदी जी के अपन खुद को प्रचार प्रसार करना चाहिए और सबको बताना चाहिए योगा अपने के लिए सब बेस्ट है। योगा तो हर एक को करना चाहिए